ओम हर हर महादेव शंभो शंभो। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चमत्कारिक शक्ति और मंत्र में। आज जो आपको अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं शत्रु के विनाश का, जो आपका प्रबल शत्रु है। प्याज से कैसे आप उपाय करें कि शत्रु आपसे विमुख हो जाए, हट जाए। बड़ा ही अद्भुत उपाय। इस उपाय को आप करेंगे तो कैसा भी प्रबल शत्रु होगा, ये मैं चैलेंज करता हूं, आपसे वो विमुख हो जाएगा, हट जाएगा आपसे उसका ध्यान। जो ये आप नाना प्रकार का भटकाव रखते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, कार्य नहीं होता, उन व्यक्तियों से मिलते हैं जो मीठे शब्दों से आपको एक लुभावने सपने दिखाते हैं और अनावश्यक अनर्गल खर्च कर देते हैं, लाखों लाखों रुपए उनके पीछे दौड़ दौड़ के। और होता क्या है कि कार्य आपका जहां से चला था वहीं पर रुका हुआ है। जैसे बहुत से लोगों में मैंने देखा कि उन्होंने कह दिया कि आप कोई एक प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उचित उत्तर दूंगा। और फीस क्या है उनकी? 5121। आपने दे दी अनुदान राशि, लेकिन क्या आपके प्रश्न का उचित उत्तर मिला? नहीं मिला। पहली चीज तो ये कि आज आपने दे दिया प्रश्नोत्तरी के लिए और 15-15 दिन फोन ही नहीं आता है, ना आपका फोन उठता है। अच्छा, जब उठा भी तो समुचित प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। बात वहीं आ गई जो मैंने पहले बताई कि जहां से चले वहीं आकर खड़े हो गए। परेशानी आपके दिमाग में घूम रही है। तो मैं ये कहता हूं कि कैसा भी हो, ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप सावधानी बरतें। बाकी आपका दिमाग, मैं किसी पर दबाव नहीं बनाता, कई बार वीडियो में बता चुका हूं। और ना मैं ये कहता हूं कि आप ये सोचे गुरुजी इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने को सर्वोत्तम भी नहीं मानता हूं, ना रखना चाहता हूं। आपकी इच्छा, मैंने बारंबार बताया, आप कोई एक प्रश्न कीजिए, मैं स्वयं आपको फोन करके। अब देखिए, जैसे आपने कोई प्रश्न किया तो तत्काल तो नहीं, उस प्रश्न की घड़ी, समय, काल, मुहूर्त देख करके उत्तर निकाला जाता है और उसमें थोड़ा समय लगता है। जैसे प्रातः काल आपने प्रश्न किया तो उत्तर मिलने में सायंकाल हो जाएगी, शाम तक हम आपको उत्तर देंगे, स्वयं फोन करके देंगे। अब चूंकि लोग आते रहते हैं तो एक एक व्यक्ति का क्रमांक अनुसार उत्तर दिया जाता है, लेकिन जैसे ये होता है कोई घबराए ना, इसलिए उसको सूचित कर दिया जाता है कि इस दिन इस समय पे आपको आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। आप जब हमारे उत्तर से संतुष्ट हो तो आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं, आकर अयोध्या में मिल सकते हैं। कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटे छोटे कार्यों के लिए आपके लिए उपाय भी किया जाएगा, पूर्णतः आपको संतुष्ट करके भेजा जाएगा कि कोई विघ्न बाधा ना रहे, कोई मन में विकार ना आपके। अब जो शत्रुनाश के लिए उपाय बताने जा रहा हूं, इसमें आपको करना क्या है? बहुत ज्यादा सामग्री नहीं, 10 प्याज लेना है और 10 ही लोहे की कील लेना है। 10 प्याज लेंगे, 10 लोहे की कील, बरगद के 10 पत्ते, दही, कपूर और सिंदूर, इतनी सामग्री आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद में गोधूली बेला में, दिन कोई भी, मैं आप दिन का कोई बंधन नहीं रखता कि इस दिन जाओ उस दिन जाओ, कोई भी दिन, गोधूली बेला में आप पहुंचिए। आपके नजदीक बबूल या कोई भी कांटे वाला वृक्ष,
क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बबूल नहीं होता है, तो कोई भी एक कांटे वाला वृक्ष हो, उसके सम्मुख आप गोधूली बेला में पहुंचे, एक आसन बिछा ले, वहीं पर जल ले जाए थोड़ा सा। अब उन 10 प्याज को धुल लें और बचा हुआ जल बबूल के पेड़ में डाल दें। एक मंत्र आपको बताऊंगा अभी, उस मंत्र को निरंतर बोलते रहना। अब उन 10 प्याज पर आप सिंदूर का 3-3 टीका लगा दें। बरगद के पत्तों पर दही का लेपन कर दें। ये प्रभु करिया देव की सहायता से। करिया देव कौन से देव हैं? ये भी आप सोचेंगे भाई ये कौन से देव हैं? ये उग्र भैरव के बराबर सर्वशक्तिमान, सर्व बलशाली देव हैं। जब इनका नाम आप लेंगे, ये बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। कार्य को मिनटों में, सेकंडों में पूर्ण करने वाले। अन्य लोगों के पास ये है कि 21 दिन, 11 दिन तक आप उनका जप करें, उनका आवाहन करें। इनको आप सेकंडों में आवाहन का करिएगा, ये आपके आकर के आपके कार्य को पूर्ण करें। बहुत ही सरल देव है। तो अब आपको क्या करना है, 3 प्याज लेना है और 3 कील लेना है बरगद का एक पत्ता। उस कांटेदार वृक्ष में जो मंत्र आखिरी में आपको बताऊंगा, उस मंत्र को निरंतर बोलते रहना है और उसमें पेड़ में ठोक देना है 3 प्याज। बाकी आपके पास कितनी प्याज बची? 7 प्याज, 7 बरगद के पत्ते और 7 कील। अब बरगद के पत्ते को जो 7 बचे हैं, सब पे आपने सिंदूर का टीका लगा दिया। अब बरगद के पत्तों को 7 को उसी कांटेदार वृक्ष के नीचे रखना है जड़ में, और दही डाल देना है थोड़ा थोड़ा। दही डाल देंगे, फिर एक एक प्याज उसी पत्ते पर दही के ऊपर रखते जाना है और निरंतर मंत्र को बोलते रहना। फिर कील लेकर पूरी ऊर्जा के साथ, जैसे शत्रु को भगा रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं, उसी तरीके से पूर्ण ऊर्जा के साथ इस मंत्र को बोलते हुए कील को उस प्याज में ठोक देना है। 7 प्याज, 7 कील ठोक दिया आपने। ठोकने के बाद में अब आप खड़े हो जाएंगे और कम से कम लोटे में थोड़ा सा जल बचा रखिएगा। 3 परिक्रमा उस वृक्ष की करना है और धीरे धीरे जल गिराते हुए चारों तरफ। उसके बाद में वहीं लोटा रख करके और उन 7 पत्तों के सामने जो आपने प्याज गाड़ी है, शत्रु का नाम लेते हुए कि जल्द मुझसे विमुख हो, मुझसे ध्यान हटा, हे करिया देव मुझ पर सहाय हूं, बोलते हुए यूं हाथ 7 पत्तों के सामने मार देना है। प्याज के ऊपर ना मारिएगा, जमीन पे मारकर प्रणाम करके वापस चले आना है। ये एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है कि जब आप इसको करेंगे तो ये जो आप जगह जगह लुटे हैं शत्रु के हरण के लिए, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा आपका शत्रु आपसे विमुख हो जाएगा, परेशान होकर के स्वयं आपसे ध्यान हटा लेगा। जीवन भर कभी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा, ना आपको कोई परेशानी देगा, ना विघ्न बाधा खड़ी करेगा। अब वो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, कॉपी कलम लेकर उस मंत्र को आप लिख लीजिए। ये मंत्र है जो निरंतर बोलना है आपको कि ठोको शत्रु मोहि देव दुहाई, ठोको शत्रु मैं देव दुहाई, और करिया देव मम हो सहाय, करिया देव मम हो सहाय। मेरे शत्रु का हरण करो तुम, मोहे अपनी शरण करो।
इस मंत्र को निरंतर बोलते रहना जब आप ये उपाय करें। जहां समस्या आपको कोई आ रही हो, ना बातें समझ में आ रही, मंत्र ना समझ में आ रहा, तो आप मेरे नंबरों पर फोन कर सकते हैं और मैं बैठा हूं आपके लिए। आप डायरेक्ट सीधा मुझसे बात कीजिए, मेरे शिष्यों से भी बात करने की जरूरत नहीं। आप सीधा मुझसे वार्ता करें, मुझसे संपर्क करें, अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। आना चाहें, अयोध्या में बैठा हूं, प्रभु श्री सीताराम जी, श्री हनुमत लला के श्री चरणों में आपकी सेवा के लिए आप आकर मिल सकते हैं। चलते चलते ये भी फिर एक बार बता दूं, जो बारंबार बताता हूं, कि स्वयं अपने निजी कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करे सर्वलोक के लिए, समस्त जगत के लिए। तो मेरे इस वीडियो को अपने अन्य परेशान भाई बंधुओं के लिए, माताओं के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आना चाहें अयोध्या में आकर मिल ले। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से विदा लेता हूं। ये छोटा सा उपाय करें और लाभ। बोलिए एक बार प्रेम से, जय श्री सीताराम।